नेक्स्ट आया नंबर 36। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यफ़रहूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमिनल अहज़ाबी मय युनकिरु बअदहु। यानी चंद एक आयतों का या चंद एक इसका ये जो मुनकिर हैं, यानी कोई आयत मानती कोई आयत नहीं मानते। ये लोग क्या करते थे, मसीही लोग इससे पहले, यहूदी या मसीही, उनको जो चाहते वो पार्ट ले लेते और दूसरे पार्ट को क्या करते, कस्टमाइज कर लेते, उसे भी तोड़ मरोड़ कर। अब जैसा सबत के मामले में किया, हफ्ते को क्या जी करते, अच्छा हफ्ते को मछलियां पकड़ना नहीं है तो क्या करते, उन्होंने हफ्ते को नहीं पकड़ते, जुम्मा को ही जाकर वो नाले खोद देते थे। क्योंकि उन्होंने हफ्ते को, उनको भी मालूम था, मछलियों को भी मालूम था, अल्लाह उनको भी ये दिया है ना, कोई पकड़ने नहीं आता, जी हमें आराम से खेल सकते हैं। ऊंचे ऊंचे लहरों के साथ ऊंचे ऊंचे उठते आते, बड़े आराम से फिरते, डीप समंदर में पहले जाकर जो घुस जाते थे, इन्हों माहिरगिरी को गए तो वैसा नहीं होता था, आते थे शैलो वाटर्स पर भी आते थे। अब इन्हों जो चैनल्स खोद दिए थे, जाकर दूर दूर जो नाले बना दिए थे, वो बेचारे मछलियां उधर से पास होकर चले जाते, वहां जाकर घड़ों में पड़ जाते। अब वापस घड़ों से नहीं जा सकते, तो इन्हों आकर इतवार की सुबह को क्या कर लेते, उठा लेते थे, मछलियां पकड़ लेते थे। तो क्या हुआ, ये सबोटेज हुआ नहीं, एक तरीके से अल्लाह को जी झांसा दिए जैसा हुआ। अल्लाह बोलिया हफ्ते को एक दिन उनको फ्री रहना, मछलियां को फ्री रहना, उनको तकलीफ नहीं देना, उन आराम से रहना। दूसरे दिन तुम्हें माहीगिरी करो, मछलियां पकड़ो, तुम्हारा बाजार पकड़ो। गर्म करो, ये मगर ये दिन नहीं करना है बोले तो इन्हों क्या करे, उसे तोड़ मरोड़ कर, गोया अल्लाह को मालूम नहीं हो रहा है, झांसा दे रही। तो ऐसी चीजें हैं। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, अल्लाह इसमें बता रहा है, और ऐ पैगंबर, जिन लोगों को हमने, तो ये हुजूर की वसातत से इन लोगों को बताया जा रहा है, ऐ नबी, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस कलाम से खुश होते हैं। फरीहून, फरहा यफरहू, खुश होना, शादा होना, फरहा होना, उर्दू में भी फरहा नाम भी रखा जाता है, खुश रहने वाला, जो तुम पर नाजिल किया गया है उसको पाकर ये लोग खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश हैं ये। और उन्हीं गुरोहों में वो भी हैं जो उसकी बाज बातों का मानने से इनकार करती हैं। चंद एक बातें मान लेती हैं, चंद एक बातों को मानते नहीं। इस आयत में यहूदियों को और ईसाइयों के मुख्तलिफ ग्रोहों का जिक्र फरमाया गया है। कस्टमाइज कर लेते थे, मानते नहीं थे, हाँ ये ठीक है, ये हमें बराबर है, ये नहीं हो सकता, और उसे कस्टमाइज कर लेते, अपने को जैसा होना वो ऐसा कर लेते थे। और इनमें से कुछ वो हैं जो कुरान करीम की आयत सुनकर खुश होते हैं। जैसा कि अब्दुल्ला इब्न सलाम, अब्दुल्ला इब्न सलाम कौन है, तौरात के बहुत बड़े माहिर। और उससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, जब पहले पहले जब नबूवत मिली, तो हजरत खदीजतुल कुबरा अपने कजिन के पास बुला ले गए थे, नौफल, नौफल नाम उनका। तो जी उन्होंने हाँ इब्रानी में ये लिखते थे, इंजील लिखते थे। इंजील ही तब का ये था, अभी इस्लाम अभी आया नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी अभी जी नबूवत मिली है, तब का मजहब तो वही था। तो उन्होंने बहुत बड़े माहिर थे, जानते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती बोल को उनके, उन्होंने जानते थे, इंजिन के इल्म के मुताल्लिक जानते थे। तो उन्होंने बोलती, हाँ अच्छा आपको नबूवत मिली है, वो नामूस, नामूस वो फरिश्ता, फरिश्ते का नाम लेती, वो नामूस आपके पास भी आया था क्या, जो ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। तो आपके आइंदा आपकी कौम आपको बहुत तकलीफ देती है, आपको अपनी जगह से निकाल देती है, आपको यहाँ से निकलना पड़ता है, मक्के से निकलना पड़ता है। अब हुजूर परेशान हो जाती, मुझे निकालेगी, मेरी कौम निकालेगी, मुझे तो बहुत इज्जत देती, अमीन के लक़ब से नवाजी, मुझे सादिक के लक़ब से पुकारती, मुझे निकाल देगी क्या। तो उन्होंने बोलती, हाँ ऐसा ही है इन लोगों का, जब आप अच्छी बात की तलकीन करती, उनको एक अच्छी तालीम देती, तो आपके दर पे हो जाती, आपको निकाल देती, वो तरह तरह की तकलीफें देती। तो ये क्या है, ये उस वक्त का इल्म, उस वक्त का इल्म। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो खुश होते हैं इल्म रखने वाले। उसके बाद ये तो नौफल की बात हुई, उन्होंने तो ईमान नहीं लाए क्योंकि अभी नबूवत शुरू हुई थी, लेकिन अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग नहीं शुरू करे थे। उस वक्त पर जो सही इंजील पर कायम थे, वो इस्लाम, उस वक्त का सही इस्लाम वही था। उसके बाद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को हिजरत करके आए, यहाँ अब्दुल्ला इब्ने सलाम, वो क्या, अब्दुल्ला औलाद अब्दुल्ला इब्ने सलाम, इब्न नामा सलाम। वही हुई,
यहूदियन के नामों भी ऐसे हाँ, ही होते हैं। नादिरा भी हाँ, यहूदी है। हाँ, वो जो एक्ट्रेस है ना, उन्हें यहूदी है हाँ, नादिरा। अच्छा। हम्म। हम्म, यहूदियन भी ऐसे ही नाम रखते हैं, क्रिश्चियना भी हम्म, बहुत से रख लेते हैं। हाँ, वो हमारे से मिले जुले रहते हैं। हम्म। हमारे हम्म, जैसे लगते हो ना। हम्म, यहाँ नहीं, यहाँ जरा हिंदुओं का ये है, ये ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा है, असर बहुत ज्यादा है उन लोगों को। लेकिन दूसरे इसमें सभी वैसा ही रखते हैं। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम जो है, उन्होंने तौरात के माहिर। कई ऐसे मौके आ जाती जहां यहूदियां आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने लगती, तकलीफ देने लगती, कई कई सवाल की बौछार कर देती। तो इन्हों ये करती, इन्हों गाइड करती। एक वक्त आती, जिना का ये लेकर आती, जिना का मामला हुआ रहता है उनके पास, ये मदीने की बात कर रही हूँ, तब जिना का जी। क्या आर्डर था, वो हुक्म आ गया था। क्या वो था, ये संसार कोड़े करना, कोड़े कोड़े संसार मारना। करना। नहीं, कोड़े नहीं, संसार। संसार बोले तो पत्थर अच्छा, मार को हलाक करना। पत्थर वो पत्थर, हुक्म हाँ। आ गया, उनके उनके पास वो हुक्म था। अभी यहाँ नहीं था, उनके पास वो हुक्म था। तो इन्हों हम्म, एक जिना का मामला हो गया, यहूदियों के मामले में एक जिना का मामला हो गया। और उनके इसमें संसार करना था, यानी पत्थर जी, मारकर आधा पत्थर। जमीन में खड़ा देते, फिर सब अतराफ खड़ जाते, पत्थर मार को उसे हलाक करते थे। तो ये एक मामला ऐसा हो गया था, जो ऊंचे खानदान के थे, सरमायादार, बहुत पैसे वाले, बहुत रुतबा रखने वाले आला खानदान के थे। तो इनको बचाना चाहते थे, यहूदियां बचाना चाहते थे। लेकिन हुक्म क्या था तौरात में, संसार करने का हुक्म था। तो इन्हों अंदर बस फूस करती हैं, जरा खुसुर पुसुर करती हैं, चलो देखेंगे इस्लाम में, देखेंगे क्या तो भी इससे कम अगर ये रहा तो। इस्लाम में संसार तो नहीं था, दूसरा हम्म, ये था, दूसरा ये था। तो उसमें इनको मालूम हो गया, तो वहां जाकर देखेंगे इनके पास क्या हुक्म है, देखेंगे करको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती, आपको यह मामला बयान करती। तो इन्हों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये अब्दुल्ला इब्न सलाम बैठे रहती, उन्होंने एक जरा टो दे देती, जरा इशारा करती, पूछो उनको उनके पास क्या हुक्म है करको। तो इन्हों हम्म, पूछो तो क्या करती हैं, ऐसा ही है, कम ये बयान कर देती। तो इन्हें अब्दुल्ला इब्न सलाम बोलती, लाओ वो पाठ लाओ, तौरात लाओ को पढ़ो करको बोलती। तौरात ले जी, लेगा, ले लगा को क्या करती, उसको हाथ रख डालती, वो हुक्म को हम्म, हाथ रख डाल को, उसके आगे का जो अनकंसल्ट पार्ट रहता है वो पार्ट पढ़ती। तो इन्हों वो भी देख लेती अब्दुल्ला इब्न सलाम में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर इशारा करती, हाथ उठाने बोलो उससे घर को, उन्हें फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, हम्म, आप हाथ हटाकर पूरा पढ़ो बोलते। वो तो हम्म, पूरा पढ़े तो वो संसार का ही हुक्म होता है। तो बोलती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इसमें तो वो यही है ना, यही हुक्म है तुम्हारे लिए। तो ऐसा गाइड भी करते थे, अब्दुल्ला इब्न सलाम गाइड करते थे। सलाम। हालांकि मुसलमान हो गए थे, लेकिन पूरी पूरी नॉलेज, तौरात की मुकम्मल नॉलेज, कामिल दस्तरस रखते थे। तो उन्होंने ये सारे चीजों में हेल्पफुल भी थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो यहाँ बताया जा रहा है जिनकी पेश गोई पिछली किताबों में की गई थी, बहुत से कुरान करीम की आयत सुनकर खुश होते हैं कि ये वही अल्लाह ताला की किताब है। कौन है, यहूदिया में भी और ईसाइयों में भी सुनकर खुश होती कि ये वही किताब है जिसकी पेशन गोई पिछली किताबों में की गई है, तौरात में की गई है, इंजील में की गई है। उन्होंने पढ़े सो उन्होंने जानने वाले खुश हो जाते थे, और उन्हें ईमान ला लिए। सताने वाले सताए, लेकिन जो ईमान लाना था उन्होंने ला लिया। चुनांचे इस गुरोह के बहुत से अफराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। कौन है, यहूदियां और ईसाई। ईसाई। ईसाइयों में से भी और यहूदियों में से भी ये हकीकत जिक्र फरमा कर एक तरफ तो कुफार मक्का को शर्म दिलाई गई है कि जिन लोगों के पास आसमानी हिदायत मौजूद है, आसमानी सहीफे इंजील तौरात मौजूद है, वो तो ईमान ला रहे हैं। और जिन लोगों के पास से ना कोई किताब है, ना कोई और आसमानी हिदायत है, वो ईमान लाने से कतरा रहे हैं। देखो, उन लोगों को मालूम है उन्हें ईमान ला रही, तुम्हारे पास किताब अभी आई नहीं है, आप आ रही है, तो ईमान लाना चाहिए ना। तो इनको आर दिलाया जा रहा है, किसे, कुफार मक्का को, मुशरिकीन मक्का को। तो दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमानों को तसल्ली भी दी गई है कि जहां इस्लाम के दुश्मन मौजूद हैं, वहां बहुत से लोग इस पैगाम हिदायत को कबूल भी कर रहे हैं। तो ये एक नहीं है, एक तरफा नहीं है ना, कबूल भी कर रहे हैं, नहीं कबूल करने वाले आपको तकलीफ भी दे रहे हैं। परेशान आप नहीं होना, दोनों कैफियत है ना, कबूल करने वाले भी तो हैं। यहूदियों और ईसाइयों में दूसरा ग्रोह काफिरों का भी है, उनके बारे में फरमाया गया है कि वो कुरान करीम के बाज हिस्सों का इनकार करते हैं। अब उन लोगों में थोड़ा एक हैं जो
काफिर कुफ्र का ये शार इख्तियार किए हुए भी हैं, उन्होंने क्या करती हैं, बाज हिस्सों का जो उनको पसंद नहीं आता उसका इनकार करती। बाज हिस्सों का जिक्र करके इशारा किया गया है कि यहूदियों और ईसाइयों में से जो लोग ईमान नहीं लाए वो भी कुरान करीम की सारी बातों का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बहुत सी बातें वो हैं जो तौरात और इंजील में भी मौजूद हैं। मसलन तौहीद, पिछले अनबिया करम भी इस पर थे, ईमान पर थे, और उनके वाक़ियात, आखिरत का अकीदा वगैरह। इसका तकाजा ये था कि वो सोचते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों के मालूम होने का कोई जरिया आपके पास नहीं है, इसलिए ये बात जाहिर है कि आपको ये बातें वही से मालूम होती हैं। इस सूरत में आपकी रिसालत को तस्लीम कर लेते थे वो, कोई जरिया दूसरा नहीं था। वो जैसा कुफार बोलते थे जिन पकड़ रखा है, कोई और है जो लोहार है, वो एक लोहार आया था कहीं से, वो अच्छा काम भी करता था, थोड़ा ज़हीन भी था, तो उसके मुताल्लिक कहा करते थे कि इससे मिलते हैं, इससे बातें करते हैं, तो ये इनको सुनाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जो तौरात के इंजील के माहिर थे, उन्होंने तो जानते थे कि दूसरा कोई जरिया नहीं है इनको, तो ये वही ही है जो फरिश्ता लेकर आता है, और ये बरहक पैगंबर है। तो रिसालत पर भी इनका यकीन हो गया। तौहीद तो पहले ही है इनके पास, मसीही भी तौहीद पर परस्त हैं, और ये यहूदी भी हैं। ये दूसरा सेक्ट है इनका जो जीसस को भी सन ऑफ गॉड बोलती हैं, ये हर कोई नहीं, जो सही इंजिल फॉलो करती है उन्होंने। इसीलिए है कि अहले किताब जो है उनकी औरत से शादी कर सकती है, बोल है अहले किताब जो पुराना इंजिल फॉलो करती है उनका। ये जो बाद में ला लिया प्रोटेस्टेंटिज्म आ गया, उसके बाद इनमें जो तब्दीली आ गई, उन्होंने उन्होंने बहुत से ये जो ये है उसमें चेंजेस कर ली, चेंजेस उनके उनके मुताल्लिक वो बात नहीं है। तो इस आयत में इस्लाम के 3 बुनियादी अकायद, तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान फरमाया गया है। पहला फिक्रा तौहीद ऐलान पर मुश्तमिल है। दूसरे में क्या बयान किया गया है कि इसी बात की मैं दावत देता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का एक ये मिल जाता है, एक सबूत मिल जाता है। और आखिरी तौर पर इसकी तरफ मुझे लौट कर जाना है, अल्लाह ही की तरफ मुझे लौट कर जाना है। आखिरत का यकीन आखिरत के अकीदे को जाहिर करता है। कहना यह मकसूद है कि ये तीनों अकायद पिछली किताबों में भी पाए जाते हैं। फिर कुरान करीम के इनकार का कोई जवाज ही नहीं है। ये कोई लास्ट आयत की बात थी। लास्ट आयत क्या थी? मिनल अज़ाबी मयुनकिरु बाज़हु, बाज़ इनकार करते हैं। कुल इन्नमा उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया है, अन आबुदुल्लाह के, एक ही अल्लाह की। ये लास्ट जुमला जो है, वहदानियत भी आ गई इसमें, रिसालत भी आ गई इसमें, और आखिरत का भी आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी। कुल कह दीजिए, ऐ नबी इनसे कह दीजिए, इन्नमा महज सिर्फ इस बात का मुझे हुक्म दिया गया है, उमिरतु मैं हुक्म दिया गया हूँ, मुझे हुक्म दिया गया है, अन आबुदल्लाह के अल्लाह की इबादत करूं, वला उशरिक बिही उसके साथ किसी को शरीक ना करूं, इलैही अदऊ व इलैही माब उसी की तरफ मुझे लौट कर जाना है। इलैही अदऊ पुकारना भी उसी की तरफ है, और उसी की तरफ लौट कर भी जाना है। अदऊ बोले तो मैं बुलाता हूँ, अल्लाह ही की तरफ तुम्हें बुलाता हूँ, और उसी की तरफ माँ मेरा ठिकाना है। 3 चीजें आ गई नहीं, अल्लाह की वहदानियत आ गई, मैं एक ही अल्लाह की परस्तिश करता हूँ, और दूसरा आ गया उसके साथ कोई शरीक नहीं है, शिर्क की भी नफी कर दी गई, और तीसरा मैं उसी की तरफ तुम्हें बुलाता हूँ, और उसी की तरफ मुझे जाना भी है, उसी की तरफ जाना है। यानी लौट कर आखिरत में खड़ा होना है, अल्लाह के साथ, अल्लाह के सामने पेशगी होनी है।